शोपुरा और राजपुरा जाने वाले रास्ते पे एक ब्लैक स्कॉर्पियो पे 5-6 जने आए और उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी एकदम। हिंदुस्तान जिनका जब जब जिक्र आता है तो कई बार राजनीतिक खबरें भी आती है, यूनियन की नाराजगियां भी आती है, श्रमिकों की नाराजगियां भी आती है, मगर इस प्रकार से जो हमला हो गया है, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक गलत परंपरा की शुरुआत हो गई है? इस तरह की चीजों से तो बचा ही जाना चाहिए। गलत, मैं नीचे उतरा, फिर मैंने एक सरिया एक अलट पकड़ा। मैं जानता हूँ जो वहाँ पे था, पॉलिटिकल षड्यंत्र लगता है मेरे को तो पूरा राजपुरा का मेरी गाड़ी पे अटैक किया। ये जो पूरा घटनाक्रम हो इसके पीछे कौन लोग थे? जो व्यक्ति दिखता व्यक्ति है उसकी छवि खराब करो, फिर आम आदमी का जीना तो मुश्किल ही हो जाएगा। यहाँ पे कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा कि ये किस लिए किया और क्यों किया और इसके पीछे वास्तव में कौन लोग हैं, और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वाले चाहें तो आप तो जानते हो पाताल से निकाल ला सकते हैं चीजों को। आज राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर निकल कर आती है और उस खबर के बाद से ही लगातार यहाँ पर न केवल भारी भीड़ रेलमगरा थाने के बाहर जुटी हुई दिखाई दे रही है, बल्कि लगातार इस पूरे प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। और जो पूरा प्रकरण है मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन है, यूनियन से जुड़े हुए एक चेहरा जो लगातार यहाँ लोगों के बीच में रहा है, उन पर आज हमला होता है। नरहरि देव सिंह जब रेलमगरा और दरिबा के बीच में आ रहे होते हैं और उस दरमियान ये हमला होता है, और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम है लगातार आप आक्रोश में आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी हमारे साथ स्वयं नरहरि देव सिंह हैं। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, मैं पहले तो यही जानना चाहता हूँ। मैं सुबह 11:30 से 12 के बीच में यूनियन ऑफिस से रवाना होकर, मेरे ग्राम पंचायत में मेरे मदर सरपंच है, तो कुछ काम था तो मैं वहाँ आया। वहाँ से 10-15 मिनट रुका हूँ। वहाँ से निकल करके मैंने दरिबा टोल पार किया और बेड़ा खड़ा गांव से पहले शोपुरा और राजपुरा जाने वाले रास्ते पे एक ब्लैक स्कॉर्पियो पे 5-6 जने आए और उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी एकदम। तो मैं रुका, रुकने के बाद में फिर वो अंदर से उतरे, उन्होंने लठ सरिये और धारदार हथियार लेकर के अंदर से उतरे और उन्होंने मेरी गाड़ी पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में फिर एक बंदे ने, वो कांच फूट गया इधर साइड ग्लास वाला, तो उससे उसको खोल करके कि वो उसको बोला कि इनके सिर में मान, पैर में मान, इस तरीके की बात की। मैं नीचे उतरा, फिर मैंने एक सरिया एक अलट पकड़ा। उसके बाद में फिर वो रेगुलर अटैक करता है, तो फिर मैंने अपने आप को बचाया उधर से, वहाँ से हट के। फिर उसके बाद में काफ़ी लोग आ गए थे तो वहाँ से गाड़ी लेकर के भाग। इस घटनाक्रम में जब हमला हुआ तब आप अकेले ही थे गाड़ी में? हाँ, मैं गाड़ी में अकेले था। बताया जा रहा है आपको भी चोट आई है, हाथ में लगी है? हाँ, हाथ में लगी है ना, अभी एक्सरे कराया, एक्सरे आ जाए तो फिर प्लास्टर बंधवाता है। ये जो पूरा घटनाक्रम हो इसके पीछे कौन लोग थे? इसके पीछे मुझे तो पॉलिटिकल षड्यंत्र लगता है, पूरा पॉलिटिकल षड्यंत्र लगता है मेरे को तो पूरा। कुछ लोग जिनके नाम आपने या रिपोर्ट में दर्ज करवाए हो? इसमें एक बंदे को मैं जानता हूँ जो वहाँ पे था, प्रकाश जाट है राजपुरा का। उससे मेरा कोई ताल्लुका तो कभी रहा नहीं है, लेकिन उसके साथ में 4-5 जने और थे और उसने ये इस तरीके की वारदात। क्या कुछ कारण रहे हैं? आप यूनियन की राजनीति से लंबे समय जुड़े रहे हैं या लंबे समय से दरिबा से आपका जुड़ाव रहा है? क्या इसके पीछे भी ये जिंक और ये जो पूरी यूनियन है इससे जुड़े हुए कोई मामले हैं या फिर क्या कुछ कारण रहे? कहीं ना कहीं इस तरीके की बात ही लगती है मेरे को कि पॉलिटिकली कुछ है या यूनियन से रिलेटेड है। पॉलिटिकल और यूनियन से रिलेटेड ही है इसका। इस संदर्भ में कुछ दिनों पूर्व बताया जा रहा है कि ऐसा कोई विवाद हुआ था, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ घटनाक्रम? इससे पहले कोई विवाद, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद आज दिन तक कभी रहा ही नहीं ना। तो इस प्रकाश जाट, इससे भी कोई मेरा विवाद नहीं रहा आज दिन तक। मैं तो इससे बात भी की होगी तो आज से 5-6 साल पहले कोई बात की होगी तो की होगी, बाकी तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। हिंदुस्तान जिनका जब जब जिक्र आता है तो कई बार राजनीतिक खबरें भी आती है, यूनियन की नाराजगियां भी आती है, श्रमिकों की नाराजगियां भी आती है, मगर इस प्रकार से जो हमला हो गया है, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक गलत परंपरा की शुरुआत हो गई है? इस तरह की चीज़ों से तो बचा ही जाना चाहिए। गलत परंपराएं तो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, इस इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी चल रही है। कई लोगों के साथ में वारदात भी होती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई मान लो कोई अधिकारी होता है, अधिकारी के साथ में हो जाती है, कोई वर्कर है तो वर्कर के साथ में हो जाती है। लेकिन उसके बाद में मैंने आज दिन तक जो देखा है कि भाई जो निर्दोष होता है, जिसकी गलती नहीं होती है और जिसको मतलब जिसके साथ में वारदात हुई उसके साथ तो कोई कार्रवाई कभी मतलब उसके साथ न्याय मैंने होता नहीं देखा। कुछ लोग इस एरिया में, जैसे मैं इस यूनियन से रिलेटेड हूँ, यहाँ लगभग 8-10 हज़ार वर्कर काम करते हैं, हम ईमानदारी से उनका काम भी करते हैं। तो कुछ लोग क्या है कि जब ईमानदारी से काम करते हैं तो चुनाव आते हैं तो जो हमारे यूनियन को मजबूत करने के लिए हमारी मदद करता है, हम उसकी मदद करते हैं, सीधी बात है। और बाकी ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बिल्कुल पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल करके ही इसको किया गया है। अब कैसे करके जो व्यक्ति दिखता व्यक्ति है उसकी छवि खराब करो, ये करो, वो सारे हथकंडे अपना कर भी जब पार नहीं पाए तो फिर लास्ट में इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं।
ये जानलेवा हमला किया है इस बार। आज जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हथकंडा हो सकता है, मगर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जुड़े चेहरे भी हैं, कांग्रेस जुड़े चेहरे भी हैं, यूनियन के लोग बड़ी संख्या में आपके साथ खड़े हैं। बताया जा रहा है तीनों माइन से भी बंद है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आगे क्या कुछ आपकी मांग है? नहीं, मेरी भाजपा कांग्रेस यूनियन से जुड़े हुए मजदूर सब है, क्योंकि इन लोगों के साथ मैं हमेशा काम करता हूँ, मदद करता हूँ। अच्छा, भाजपा कांग्रेस जो करते हैं वो चुनाव के बाद बात करते हैं और उसके बाद तो भूल जाते हैं, उसके बाद तो सारे अपने ही हैं। जो आया आपके पास कोई मदद लेके और आप में अगर कैपेसिटी है तो उसकी मदद करनी चाहिए, कोशिश करते हैं, सबकी मदद तो हो नहीं पाती है। मेरा तो बस इसमें इस तरीके की वारदात हुई है, आज इन लोगों की हिम्मत इतनी हो गई कि मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी अगर अटैक कर दिया है, फिर आम आदमी का जीना तो मुश्किल ही हो जाएगा। यहाँ पे कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कोई अधिकारों के लिए नहीं बोल पाएगा, कोई हक के लिए नहीं बोल पाएगा। हम रात दिन लड़ते हैं हक के लिए, तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, फिर तो वो गुंडा राज हो जाएगा यहाँ पे। और यही चाहते हैं लोग, जो कुछ लोग ऐसा हैं जो गुंडा राज चलाकर अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं वहाँ। अब मांग क्या है? लंबा गतिरोध, भीड़ भी जमा है, माइन से भी बंद है। मांग तो क्या है, मैंने तो रिपोर्ट कर दी है और रिपोर्ट में सारा बता दिया है। अब तो पुलिस वालों को करना है कि लाके पकड़ के उनसे पूछे और इसके तय तक जाए कि ये किस लिए किया और क्यों किया और इसके पीछे वास्तव में कौन लोग हैं, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि जो हमलावर थे वो ठीक है, मगर इसके पीछे भी तार किसी से न किसी से जुड़ते दिखाई देंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई उनको जुड़ा हुआ है, बाकी उन्हें क्या लेना है, कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। तो वो तो पुलिस वाले चाहें तो आप तो जानते हो पाताल से निकाल ला सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल का दौर है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, किससे कनेक्ट है, क्या है, निकालो पिछले 2-3 महीने की उनकी डिटेल्स। मुझे भी इन्फॉर्मेशन आई रही थी कि ये प्रकाश जाट करके इस तरीके की बात जगह जगह कर रहा है और इसका इस तरीके से आपके खिलाफ ये चल रहा है। तो मैंने कहा यार ठीक है, बोलते हैं लोग, अब अपनी जिस फील्ड में उस फील्ड में तो चलता है। इतना ये नहीं सोचा था कि इस तरीके की ये करना। अब ये माइंस का कार्य और ये सब कब तक चालू हो जाएगा? ये तो मजदूर ये सब चाहेंगे, एरिया के लोग चाहेंगे, सब हो जाएगा। मैंने तो किसी को बोला नहीं है तुम यहाँ, मैंने एक भी फोन करके किसी को बोला हो कि यहाँ आ जाओ, मैंने तो किसी को बोला नहीं है। सब ये अपनी इच्छा से आए हैं, भावना से आए हैं। मैंने तो ये नहीं बोला कि ये सब यहाँ आ जाओ। तो ये देखिए आप, कुछ बड़े विषय निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये जो पूरा प्रकरण लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक मारपीट का मामला है, एक हमला हुआ है, मगर अब यहाँ से जो बातें निकल कर आ रही है, स्वयं जो नरहरि सिंह ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि यकीनन इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र होंगे, तार कहीं और जाकर जुड़ेंगे। अब ये किस तरफ इशारा हो रहा है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, मगर यहाँ पर एक गतिरोध यह भी बना हुआ है, क्योंकि जो यहाँ संख्या आई हुई है उसमें से मैंने बाहर भी कुछ लोगों से बात की और यहाँ पर भी अंदर आकर भी लोग यही कह रहे हैं कि गतिरोध तब तक बना रहेगा जब तक कि दोषियों को न केवल पकड़ा जाता है, बल्कि इस पूरे के पूरे प्रकरण की तह तक पुलिस पहुंचती है। हम भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े तमाम पहलू आप तक पहुंचाएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।